गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में और यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी खबर आज आपको दिखाएंगे। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, बहराइच हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपको और देते हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर ये मुलाकात होने वाली है। पूरे मामले को लेकर अभी तक अपडेट क्या है, दिखा दे इस रिपोर्ट में। बहराइच में हिंसा और बवाल, यूपी में शहर शहर तनाव। सीएम योगी का संदेश साफ, हिंसा फैलाने वालों से लेंगे हिसाब। बहराइच हिंसा की पूरी कहानी आपको बताएंगे और उसका वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे। उसके पहले इस जाबाज पुलिस अधिकारी को देखिए, हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। जी हाँ, इस पुलिस अधिकारी का नाम है अमिताभ यश, जो यूपी एसटीएफ के चीफ, एडीजी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। जब सड़क पर पिस्टल लेकर योगी के सिंघम उतरे तो दंगाई दुम दबाकर भागने लगे। बहराइच गोलीकांड के बाद हिंसा और भड़क गई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना के बाद बहराइच में स्थिति काफी बिगड़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर बवाल किया और महाराजगंज बाजार में कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हाथ में लाठी डंडे लिए हजारों की संख्या में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ और आगजनी की। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे, लेकिन उपद्रवियों ने किसी की न सुनी। जिसके बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे, जिसके बाद थोड़ा बहुत उपद्रवी शांत हुए। बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह आग की लपटें उठ रही है और हर तरफ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। बवाल के बाद बहराइच छावनी में तब्दील हो गया। बहराइच में एडीजी और 4 आईपीएस की तैनाती, 2 एएसपी और 4 सीओ भी मौजूद। पीएसी की 12 कंपनी जिले में तैनात, सीआरपीएफ की 2 कंपनी और आरएएफ की 1 कंपनी, गोरखपुर जोन की पुलिस भी तैनात। बहराइच में भड़की हिंसा को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश हिंसा के लिए सीधे तौर पर योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ और अराजक तत्वों ने रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि दंगाई रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के बाद भी पथराव कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि रामगोपाल को घर में खींच कर ले गए और उसकी हत्या कर दी। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारुद्दीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे।
2 चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से उस वक्त बॉडी घर के अंदर थी, घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के मतलब पास में मार दी गई। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि एक भी उपद्रवी नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी इस हिंसा में शामिल है उसका हिसाब होगा और कानून तोड़ने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहराइच में भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। सूबे में कहीं भी दंगा फसाद ना हो, इसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर और सड़कों पर ही मौजूद है। लोगों से अमन और शांति की अपील की जा रही है। जी हाँ, लखनऊ से लेकर आगरा तक, एटा से लेकर बस्ती तक पुलिस की टीम एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। बहराइच में हिंसा और बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। सूबे की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अमन और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाल रही है, जिसमें पुलिस की टीम गश्त करते हुए चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिख रही है। वहीं घटना को लेकर एटा जिले में भी हाई अलर्ट है। जिले में कोई अप्रिय घटना न हो, लिहाजा शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी फुल प्रोटेक्शन के साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की है, जहां पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देश पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसमें डीसीपी सूरज राय, एसीपी मयंक तिवारी और एसीपी हेमंत कुमार पैदल गश्त करते हुए कई थाना क्षेत्रों का मुआयना करते हुए दिखे और लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही बस्ती में भी पुलिस की टीम ने मॉक ड्रिल किया। बस्ती के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मेले के माहौल में भीड़भाड़ है, इसी के मद्देनजर पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस वाले लगातार लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की गुजारिश कर रहे हैं। जहाँ तक कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस का ये दायित्व है कि किसी तरीके कोई अफवाह न फैलने पाए, किसी तरीके से कोई मरमरिंग न हो, आपसी भाईचारा और प्रेम पूर्ण का जो माहौल है। देहात के क्षेत्रों में लगभग जो 1500 से अधिक मूर्तियां जो विसर्जन लोगों ने किया है, वही माहौल बना रहे और किसी तरीके से मरमरिंग न हो, आपसी भाईचारा बने रहे, इसीलिए पुलिस स्तर से सतर्कता बरती जा रही है। और अब खबर पाकिस्तान से आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज एससीओ की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बीच कनाडा से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। ये खबर आपको बताते हैं। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच इसके बाद तनाव बढ़ गया है और साथ ही भारत का कनाडा पर बड़ा एक्शन। आपको बताया 6 राजनयिकों को निष्कासित करके भारत ने एक बड़ा संदेश कनाडा को दिया है। जी हाँ, भारत ने कनाडा से भी राजदूत को बुलाया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या की साजिश का ये मामला है। भारतीय जांच कमेटी अमेरिका जाएगी। भारतीय अधिकारी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। और इसके बाद भारत ने सख्त लहजे में जवाब दिया था कि बेबुनियाद आरोप भारत पर न लगाए जाएं। और देखिए, इसी को लेकर तनाव जो बढ़ रहा है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच अब तनाव बढ़ गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में योगी सरकार की बड़ी तैयारी। थूक जिहाद के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। खाने में मानव अपशिष्ट को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। इसके लिए आज लखनऊ में बड़ी बैठक भी की जाएगी। सरकार इससे निपटने के लिए 2 अध्यादेश लाएगी, जिसमें पहला होगा छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। और ये दोनों अध्यादेशों के जरिए मानव अपशिष्ट जो खाने में मिलाने के कई मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं, उसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। थूक जिहाद के खिलाफ अब अध्यादेश योगी सरकार लाने जा रही है, ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई बार ऐसे मामले सामने आए, जहां रोटी पर, जूस में और खाने की चीजों में थूकने और साथ ही मानव अपशिष्ट मिलाने के मामले सामने आए। इसको लेकर के बड़ा एक्शन अब योगी सरकार लेने जा रही है। 2 अध्यादेश सरकार इससे निपटने के लिए लाएगी और आज लखनऊ में इसको लेकर बड़ी बैठक होगी और उसके बाद अध्यादेश लाने के बाद
सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाएगी जो इस तरह की हरकत करते हैं। थूक जिहाद के खिलाफ अभी अध्यादेश योगी सरकार लाने जा रही है। आप देख रहे हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन। बड़ी खबर आपको बताते हैं, खाने पीने की चीजों पर थूकने के हाल में कई मामले प्रदेश में सामने आए और इसको लेकर योगी सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। अध्यादेश लाने की तैयारी सरकार कर रही है। थूक मामले में नया कानून लाने की तैयारी में है सरकार। थूक की घटना से निपटने के लिए 2 अध्यादेश योगी सरकार लाएगी और इसी सिलसिले में आज एक अहम बैठक भी रखी गई है। तो अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक है। थूक मामले में नया कानून लाने की तैयारी है। थूक की घटनाओं से निपटने के लिए 2 अध्यादेश लाएगी योगी सरकार। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, हाल में कई ऐसे मामले सामने आए, इसको लेकर योगी सरकार सख्त एक्शन के मूड में, जरा बताइए क्या तैयारी सरकार की है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है। शाम को 6:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह होंगे, लॉ डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसे हम थूक जिहाद कहते हैं, खानों में जो मानव अपशिष्ट मिलाए जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए और इसके लिए 2 कानून लाने की बात की जा रही है, 2 अध्यादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। और कहा यह जा रहा है उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड राइट, कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। ये 2 एक्ट है, 2 अध्यादेश है जिन्हें लाने की तैयारी की जा रही है और इसी संदर्भ में आज ये बैठक होगी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह घटनाएं सामने आई हैं, खानों में किस तरह से मानव अपशिष्ट मिलाए जा रहे हैं, किस तरह से लोग रेस्टोरेंट्स में हमने तस्वीरें देखी, वायरल वीडियोस देखे। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स विनोद आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण अग्निकांड की तस्वीर देखने को मिली है, जहाँ पर विनाशकारी आग को देखकर के पूरी गाँव उसकी जद में आ चुका है और आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 40 गांव इसमें जलकर खाक हो गए। देखिए आप भी तस्वीरें वहां से। खौफनाक आग से पूरा गांव तबाह, विनाशकारी आग में 40 घर खाक। धू-धू कर जलते घरों को देख लोगों में दहशत। आग के इस खौफनाक मंजर को देख आप सहम जाएंगे। देखिए कैसे इस पूरे गांव को भीषण आग ने पूरी तरह स्वाहा कर दिया। शोला धधक रहा है, लपटें ऊंची उठ रही है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, चारों तरफ हड़कंप का माहौल है। अपने घरों को जलते देख लोगों में दहशत का माहौल है, चीख पुकार मची है। ऊपर से ली गई तस्वीरों में देखिए कैसे पूरा गांव आग की जद में पूरी तरह स्वाहा हो गया। विनाशकारी आग की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की है, जहां मुलवाड़वान गांव में ऐसी आग लगी जिसने करीब 40 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले यहां एक घर में रखे भूसे में आग लगी, जिसके बाद धीरे धीरे आग का शोला घर की तरफ बढ़ा और फिर देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आते चले गए। भीषण अग्निकांड को देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि लकड़ी के मकान होने की वजह से आग ने जल्द ही पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया। धू-धू कर जलते अपने घरों को देख लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं कई ग्रामीण आग लगे घरों को पत्थर के जरिए गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि आग और घरों को अपनी चपेट में न ले पाए। भीषण अग्निकांड की सूचना मिलने के साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक 40 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिसके कारण कई परिवार बेघर हो गए। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पीड़ित लोगों के लिए फिलहाल राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत इस बात की है कि एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बस में आग धधक रही है, भयंकर लपटें उठ रही हैं। इलाके में अफरा तफरी मची है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। पूरी बस आग की लपटों की आगोश में है। आलम यह है कि कोई भी बस के करीब नहीं जा रहा।
भयंकर आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड और बचाव दल जल्द ही मौके पर पहुंच गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग एक प्राइवेट बस में लगी थी। हादसे के दौरान बस के आसपास और भी कई बसें खड़ी थीं। आनन फानन में जल्द ही सभी को जलती हुई बस से दूर किया गया। आग की चपेट में आई बस ग्वालियर से इटावा के बीच चलती थी। देर शाम पैसेंजर्स के उतरने के बाद बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, तभी ये हादसा हुआ। घटना का कारण पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। की मिसाल की तस्वीर दिखाते हैं गुजरात के कच्छ से सामने आई है, जहां संघ का कार्यक्रम चल रहा था और तेज आंधी और तूफान के साथ वहां बारिश होने लगी। बावजूद इसके बारिश और तूफान के संघ सेवक जो थे जैसे खड़े थे वो वैसे ही डटे रहे। अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और एकता की ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ से सामने आई है, जहां विजयदशमी के मौके पर संघ कार्यकर्ताओं ने ऐसा अनुशासन दिखाया कि बारिश और तूफान भी उन्हें हिला नहीं पाया। दरअसल भुज तहसील के लाखौन और रायधनपुर में संघ का कार्यक्रम आयोजन हुआ था। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभिन्न मंडलों की तरफ से ये आयोजन किया गया था। इस दौरान जब संघ सेवक कदम ताल कर रहे थे, तभी जोरदार तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि स्टेज पूरी तरह से उड़ गया, लेकिन सभी संघ सेवक जिस स्थान पर जैसे थे वैसे ही डटे रहे और जोरदार बारिश में भी अनुशासन की बेमिसाल तस्वीर दिखाई। संघ सेवकों की बारिश में एकता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग संघ के अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में